नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ शुक्ला और आप देखना शुरू कर चुके हैं एसपीएन 9 न्यूज़। यूसीसी के मुद्दे पर अगर बात करें तो इस मुद्दे को लेकर के जितना ज़्यादा विपक्षी दलों ने हो हल्ला मचाया था, अब वह धीरे धीरे करके शांत होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि एक तरफ आपने देखा कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में अपने इस पूरे के पूरे भाषण के दौरान मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में जिस तरह से भोपाल में उन्होंने ये बात कही थी, अब उसके बाद आपने देखा कि देश में लगातार कई तरह की बातें हुई। ओवैसी ने इस बारे में जो है इसके विपक्ष में बयान दिया। इसके अलावा यह भी देखा गया कि अधिकतर लोगों की तरफ से, अधिकतर व्यक्तियों की तरफ से, चाहे वह सियासत से सरोकार रखते हों या फिर समाज के अन्य क्षेत्रों से आते हों, सभी ने लगभग यूसीसी के मुद्दे पर यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर या सामान्य राय रखी कि यह देश के लिए हितकारी है या देश के मायनों में कई तरह से जो है यह भूमिका निभाती है ताकि देश के विकास को सुदृढ़ किया जा सके। कुल मिलाकर के बात इतनी सी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर जब से बहस शुरू हुई है तब से केवल और केवल कुछ चंद नेता ही हैं जो इसका लगातार विरोध करते आ रहे हैं। और विरोध करने के पीछे यह देखा जा रहा है कि या तो यह राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से प्रेरित है या फिर इसके पीछे यह भी कारण माना जा रहा है कि वो अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, साथ ही वोट बैंक में सेंधमारी ना हो जाए, इस बात से बचने के लिए, इस बात को ना कबूल करने के लिए नेता मजबूर दिखाई पड़ रहे हैं। फिलहाल कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो लगातार इस मुद्दे का विरोध कर रही है। इसके अलावा अन्य भी पार्टियां हैं जो कि इस मुद्दे के खिलाफ बनी हुई हैं, लेकिन कई विपक्षी पार्टियों ने यह अपना रुख स्पष्ट किया है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह पूरा का पूरा मामला, इस पूरे मामले का स्पष्टीकरण देते हैं कि किस तरह से चुनाव को लेकर के या किस तरह से आने वाले समय में इसको संसद में पेश किया जाएगा, लोकसभा में पेश किया जाएगा और इस तरह से पूरे नियम में पारित किया जाएगा, इसके क्या खासियतें होंगी, इसके क्या किस तरह से रूपरेखा तैयार की जाएगी, इन सभी मुद्दों पर विपक्ष के कई धड़े के नेता, विपक्ष के कई पार्टियों के नेता चाहते हैं कि उन्हें स्पष्टीकरण दिया जाए कि आखिरकार इस पूरे मुद्दे में सरकार किस प्रकार से नियम बनाएगी। लगातार देश में अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में जिस तरह से मुस्लिम संप्रदाय के बारे में यह देखा जा रहा है, मुस्लिम धर्म के बारे में यह देखा जा रहा है कि उनके लोगों को इस बात से काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी जाहिर हो रही है। उसमें जो है यह मुद्दा साफ देखा जाता है कि मुस्लिम पक्ष को दबाया जाने का मुद्दा, इसके अलावा उनके अधिकारों को छीनने का मुद्दा उन्हें कहीं ना कहीं से भ्रमित करके समझाया जा रहा है। अब यह बात सामने आ चुकी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के कहीं ना कहीं देश का अल्पसंख्यक समुदाय विरोध में नज़र आ रहा है। कुल मिलाकर के अगर कहें तो कहीं ना कहीं खौफजदा भी देखने को मिल रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से देश के आदिवासी समुदाय हों या देश के मुस्लिम समुदाय हों, इन सभी के ऊपर यूनिफॉर्म सिविल कोड किस तरह से लागू किया जाएगा। और साथ ही कांग्रेस ने जिस तरह से अपना रुख स्पष्ट किया हुआ है कि वह चुनाव के मुद्दे को देखते हुए या अन्य किसी भी मामले पर यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन नहीं करेगा, क्योंकि कांग्रेस का सबसे बड़ा एजेंडा यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू होता है तो जाहिर तौर पर इसका सीधा असर केंद्र सरकार पर यानी मोदी सरकार को जाएगा और 2024 के चुनाव में इसके विपरीत परिणाम देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में देखने वाली बात यह भी है कि कांग्रेस अब इस रणनीति के काट में अपनी कौन सा रुख रखती है, कौन सा पक्ष रखती है, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष के तमाम नेताओं ने इस बात को लेकर सहमति जाहिर की है, तो कांग्रेस अगर अपनी असहमति रखती है तो उसके पास कौन से वाजिब कारण होंगे जिसके आधार पर वह केंद्र सरकार को दोषी ठहरा सकती है, उनकी कमियों, उनके नियमों में कमी निकाल सकती है। ऐसे तमाम प्रश्न हैं जो कि देश की जनता के सामने, देश के मीडिया के सामने बने हुए हैं। हमारी नज़र भी इस मुद्दे पर बनी हुई है ताकि आपको हम देते रहें, बताते रहें तमाम अपडेट्स और खबरें। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़। फिर मिलेंगे दूसरे किसी वीडियो में। धन्यवाद।